हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ जयकर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि मैं 8th क्लास वालों के लिए वीडियोस डालूंगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का अपना एक टॉपिक चुन रहे हैं, अलजेब्रा, क्योंकि ये टॉपिक क्लासरूम में भी चल रहा है। तो मैं उन बच्चों को केंद्र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ बातों पे चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा अलजेब्रा, है ना। इसमें हम लोग सबसे पहला जो चीज़ है वो बहुत बेसिक चीज़ है, वो है कांस्टेंट और वेरिएबल। इसको हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा के ऑपरेशंस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अलजेब्रा अर्थात बीजगणित, ये मैं उन बच्चों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड के। ठीक है ना। तो अलजेब्रा की जो शुरुआत होती है वो होती है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल से। कांस्टेंट का जो हिंदी होता है वो होता है अचर, और वेरिएबल का जो हिंदी होता है वो होता है चर। ठीक है। अब कांस्टेंट या अचर जो होता है, इसका मतलब आप मानेंगे किससे? फिक्स नंबर से। किससे? फिक्स नंबर से। फिक्स नंबर की बात कर रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर देख लें, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, -11 हो गया, पाई हो गया, 22/7 हो गया, 11/2 हो गया। तमाम तरह के जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं वो क्या है? फिक्स हैं, उनका वैल्यू नहीं बदलता है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। अब बात करते हैं वेरिएबल को। तो इसको हम लोग ना सिंबल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सिंबल से। आप कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का सिंबल ही है, लेकिन यह न्यूमरल सिंबल है। न्यूमरल मतलब आंकिक, ये न्यूमरल सिंबल है, जिसको कि हम लोग पिछली अपने कक्षाओं में गणित पढ़ते हुए, अंक गणित में हम लोग इन अंकों का यूज करते हैं। हाँ, यह भी एक संकेत ही है, लेकिन इसका वैल्यू सेम, मतलब कि फिक्स रहेगा। इसको हम लोग 2 पढ़ते हैं, इसको 4 पढ़ते हैं। ये पाई है, जिसका लगभग मान 3.14 होता है। यह एक अपरिमेय संख्या होती है। जब हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय इसमें डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अलजेब्रा पे बात करना चाह रहे हैं। तो क्या होता है अचर और क्या होता है चर, जरा इसको जान लीजिए। ये कोई भी सिचुएशन आ जाएगा, इनका वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगा, लेकिन इसका क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है कि इसका बदलाव होते रहता है सिचुएशन टू सिचुएशन। इसको हम लोग सिंबल के तौर पर, मतलब ABCD के जो छोटे लेटर हो गए या बड़े लेटर हो गए, उनसे हम लोग दिखा देते हैं। जैसे कि X से दिखा दिया, Y से दिखा दिया, Z से दिखा दिया, T से दिखा दिया, मर्जी हुआ तो P से भी, Q से भी, आप कुछ भी, मतलब कोई भी अंग्रेजी का लेटर आप ले सकते हैं। ठीक ना। और इनका जो वैल्यू है, इनका जो भी वैल्यू है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, इसीलिए हम लोग इसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल। यदि किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो वो इसको वेरिएबल पढ़ेगा। इसको अगर पढ़ने में दिक्कत है तो इसको कहेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। एक बात मैं कह रहा था कि जैसे आप कह सकते हैं कि यह एक सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में x को क्या आ गया? मान -2। लेकिन अगर एक सिचुएशन यह हो और यहाँ पर क्या आ गया? -4, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो सिंबल x है, इसका मान -2 यहाँ आया है। ठीक है। और यही x सिंबल है, इसका मान इस सिचुएशन में क्या आया है? -4 आया है। तो वेरिएबल सिचुएशन टू सिचुएशन क्या होता है? उसका वैल्यू बदलता है। यह एक अलग सिचुएशन है, यह एक अलग सिचुएशन है, ये वैल्यू बदल गया। लेकिन इसी समीकरण में, इसी इक्वेशन में, ये जो 2 है ना, ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, और यहाँ पर इसका वैल्यू 2 ही रहेगा। इसको हम यहाँ भी 2 पढ़ेंगे, और भी किसी सवाल में अगर इस तरह का सिंबल आएगा तो उसको हम 2 ही पढ़ेंगे, उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है। आप कहेंगे कि आप इसको तो x पढ़ रहे हैं। हाँ, इसको हम x ही पढ़ रहे हैं, पढ़ तो हम इसको x ही रहे हैं, लेकिन इसका मान जो आ रहा है सिचुएशन टू सिचुएशन, वो यहाँ पर -2 आ गया है, और यहाँ पर क्या आ गया है? -4 आ गया है। तो ये है आपका अचर और चर। अब क्या करते हैं कि अलजेब्रा की जो शुरुआत होती है वो होती है आपका चर इंटू अचर से, मतलब गुणा करके।
और उसका हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। कॉम्बिनेशन अर्थात जोड़ घटाव गुणा भाग जो ये ऑपरेशन होता है यह बेसिक ऑपरेशन होता है। तो बेसिक ऑपरेशन, जैसे बेसिक ऑपरेशन की बात करें कि आधारभूत संक्रियाएं, हिंदी में अगर हम बात करें उसका बोले अगर हिंदी में तो उसको कहते हैं आधारभूत संक्रिया। क्या कहते हैं? आधारभूत संक्रिया मतलब बेसिक ऑपरेशंस। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका जोड़, दूसरा है आपका घटाव, तीसरा है आपका गुणा और चौथा है आपका भाग। मैथमेटिक्स में जब भी ऑपरेशन की बात होगी तो बेसिक ऑपरेशन के नाम पर आप इसी को समझेंगे कभी भी। तो ये था आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा की शुरुआत की, है ना। ये तो था कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, इसी के आधार पर चलना है, यह बहुत ही मूलभूत बात है, ठीक ना। मैंने कहा कि अलजेब्रा मतलब क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? इसका हिंदी होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक ये एक्सप्रेशन जैसे आप लोग फिल्मों में सुनते होंगे कि थोड़ा मुस्कुराहट वाला एक्सप्रेशन दीजिए, रोने वाला एक्सप्रेशन लेकर के आइए, गुस्से वाला एक्सप्रेशन, ये इंसानों का एक्सप्रेशन होता है। उसी तरह से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होगा कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल जो है उनका कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे आप कॉम्बिनेशन के तौर पर आप देखिए, कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसमें जोड़ घटाव के तौर पर सिंबल माने जोड़ घटाव का ऑपरेशन यूज होगा। 2 कांस्टेंट इनटू वेरिएबल या 2 से अधिक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जोड़ घटाव उसमें लगा करके, ये सिंबल लगा करके। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये क्या है कांस्टेंट और इनटू ये क्या हो गया वेरिएबल। अब हम इसमें एक ऑपरेशन लगा दे रहे हैं जोड़, अब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं 3x² लिख दिया, तो ये एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और ये एक दूसरा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, यह दोनों क्लब हो गया, मतलब जुट गया प्लस साइन से। तो यह क्या बन गया? ये बन गया आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक ना, बीजीय व्यंजक बन गया इसका, ठीक है ना। अब क्या है कि ये हो गया। अब दूसरा आप एग्जांपल देखिए, जैसे 2x + 3, ये आपका क्या है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं। लेकिन देखिए वेरिएबल कैसे है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि x का पावर 0 है। यदि किसी को नहीं पता हो तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि x का पावर 0 क्या होता है 1, ठीक ना। जहाँ x 0 नहीं है, मतलब इसमें कंडीशन भी होता है कि x को क्या नहीं होना है, 0 नहीं होना है, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। यदि x 0 हो जाएगा तो वो मतलब कि इंटरमीडिएट में इसके बारे में पढ़ना है, 0⁴, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो खैर आपको इसमें उतना नहीं पढ़ना, क्योंकि ये 8वां क्लास को ध्यान में रख करके बना रहे हैं, तो हम इस चीज़ की चर्चा अभी नहीं कर सकते। फिलहाल आप इतना ही जानिए कि x का पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि 2 का पावर 0 यानी मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अगर आप इसको प्रूफ के तौर पर देखना चाहेंगे क्यों आ ही जाएगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि 2 के पावर 0 को आप क्या लिख सकते हैं 1 - 1। एक फार्मूला होता है a का पावर m - n, a का पावर m बटा a का पावर n। तो यहाँ पर भी आप 2 के पावर 1 बटा 2 के पावर 1 लिख करके जब कट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यही वाली सेम प्रक्रिया सभी नंबरों के साथ होगी जिनके पावर 0 होंगे। जैसे आपसे कहा जाए -2 का पावर 0 तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर 3 को 3 × 1 लिखेंगे तो यह भी एक प्रकार का कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ जो वेरिएबल है वहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है 0 है, और यहाँ जो वेरिएबल x है उस वेरिएबल का पावर क्या है 1 है ना। एक और बात, जैसे ये 2x है ना, तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि ये जो है इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, मतलब गुणांक। इसके नाम में देखिए गुणा का अंक, गुणांक, ठीक ना। अच्छा, तो यह भी तो गुणा हुआ है, लेकिन ये लेटर है, अक्षर है, तो इसको हम लोग लेटरल कोफिशिएंट बोलते हैं, लेटरल
कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको गुणांक बोलेंगे, इसको लेटरल कोफिशिएंट बोलेंगे, है ना। अक्षर गुणांक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अक्षर गुणांक। ठीक है, तो ये था आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब आपने क्या समझा कि कोई एक कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, कोई एक और कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, एक और मैंने बहुत सारे ऐसे ही आपस में प्लस माइनस या गुणा या भाग इस तरह से क्या हो, आपस में कंबाइंड हो, मैंने जुड़े हुए हो, है ना। आप एग्जाम्पल के तौर पर और आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी एक प्रकार का क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। और आप अगर सोचना चाहें कि 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5, यह भी एक प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब हम लोग थोड़ी देर में मतलब आगे हम ये चाहेंगे कि आप इस वीडियो में ये भी जान लीजिए, इसी वीडियो में हम लोग ये पूरा कर लेते हैं कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पर जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि अभी तक के हम लोग के क्लास में जोड़ और घटाव चल चुका है, तो मेरा यही कहना है कि मैं जोड़ और घटाव आज आप लोगों को एल्जेब्रा का सिखा देता हूँ, ठीक ना। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पर आधारित उनके ये करेंगे, क्या कहते हैं, उनके जोड़ घटाव को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का जोड़ और घटाव हम लोग देख लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो चलिए, समेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब उसका जोड़, है ना, बीजीय व्यंजक का योग, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक के आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, जैसे 2x है, 3y है प्लस 4z है, एक ये है। इसमें आपको क्या करना है, 5x प्लस 7y प्लस 8z को क्या करना है, जोड़ना है, इसको जोड़ना है, ठीक ना। तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं जोड़ने के। जैसे आप सबसे पहले ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे हम लोग इसको हम लोग बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, ठीक ना। अब आते हैं हम यहाँ पर लिखने के लिए, इसको भी x के सामने x वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे, y के सामने y वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे और z के सामने z वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे। इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के क्रम में हम क्या करते हैं कि इनके जो कोफिशिएंट, जो मैंने आपको बताया था कि गुणांक है, उनको आपस में जोड़ते हैं। तो 2 और 5 कितना हो गया, 7, और ये जो x था वो x। अगर आप ठेठ में जानना चाहते हैं तो सीधे ऐसे सोचिए, 2 गो x और 5 गो x, को गो x, 7 गो x। जैसे कि आपसे कहा जाए कि एक ऐसा मार्कर और ऐसा 5 मार्कर मिलकर के कितना ऐसा मार्कर, तो 6 मार्कर, ठीक है। एक ऐसा रुमाल और ऐसा ही 3 रुमाल मिलकर के कितने ऐसे रुमाल, तो 4 रुमाल हो गए। सिमिलरली यह x है, यह x है, तो 2 गो x और 5 गो x मिलकर के कितना है, 7 गो x। अब आते हैं यहाँ पर 3 गो y और 7 गो y मिलकर के कितना y, 10 y, है ना बच्चों, ये हो गया प्लस। अब 4 गो z और 8 गो z मिलकर के कितना z, 12 z। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर इतना आसान है इसको करना। हाँ बिल्कुल आसान है, करना आसान है, अगर आप समझ जाएं तो बहुत आसान है। तो ये था आपका जोड़। और अगर आप एग्जाम्पल पर, इसमें क्या है ना कि ज़्यादा दिक्कत क्या करेगा कि यहाँ पर थोड़ा या तो इसको कॉम्प्लिकेट करेगा, नहीं तो इस नंबर को कॉम्प्लिकेट करेगा। नंबर को कॉम्प्लिकेट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को कॉम्प्लिकेट करके ये कर देगा 1/4x 3/4y प्लस 7/4z। और यहाँ पर मान लीजिए x दे दिया, यहाँ पर 7 मान लेते हैं कि 7/2y दे दिया, और यहाँ पर मान लीजिए कि 3z दे दिया। इन दोनों को जोड़ना है, एक ऊपर का एक्सप्रेशन और एक नीचे का एक्सप्रेशन, इसको कह रहा है जोड़ करके बताइए। आइए जोड़ते हैं। तो जब हम जोड़ते हैं तो इधर से ही जनरली जोड़ते हैं। आप जोड़ करके कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर से ही जोड़ते हैं। x के सामने x को लिखिए, y के सामने y को, z के सामने z को। आप कहेंगे सर आप x y z ही क्यों ले रहे हैं,
और एक्सप्रेशन और ऐसा अलग एक्सप्रेशन नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बट उसको धीरे धीरे। अभी तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल कर ही रहे हैं, आते हैं हम लोग उस पर। अब यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पर बगल में कुछ नहीं दिख रहा, तो आप क्या समझेंगे? यहाँ पर 1 है, कम से कम 1 तो है ही। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो कोई बच्चा क्या करेगा कि इसको 1 और 1/4 को ले आकर के जोड़ेगा और यहाँ पर x लिख देगा। तो या तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, 4 एकम 4 और ये 1 5, 5/4x ऐसे जोड़ते हैं, प्लस अब यहाँ 3/4 है, यहाँ 7/2 है, 3/4 है और 7/2 है, इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के क्रम में बच्चे क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकालेंगे और ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे बढ़िया क्या सोच लीजिए, यहाँ भी 2 से गुणा कर लीजिए, यहाँ भी 2 से गुणा कर लीजिए, इसको सेम बना लीजिए। यह 7/4 हो जाए, यह 14/4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 है। जब नीचे का हर यानी कि डेनोमिनेटर समान रहता है तो ऊपर का सीधे सीधे आप जोड़ सकते हैं और नीचे वही डेनोमिनेटर आ जाएगा। जैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपने हर को क्या कर लिया, 4 के बराबर बना लिया, ऊपर नीचे 2 को गुणा करके, तो ऊपर क्या आया 14, यहाँ क्या है 3, तो मिला करके कितना हो गया 17 और नीचे 4। ये काम आप वहां बगल में कोने में जाकर के न करके यहीं पर कर सकते थे। जैसे यहीं पे मन में सोच लेते हैं, 2 दूना क्या हो गया 4 और यहाँ पर 7 दूना 14, 14 3 17 और 17/4y, है ना आसान? बिल्कुल आसान है। आप मैथमेटिक्स को अगर फास्टली नहीं बनाते हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो फास्ट बनाने के लिए सब टेक्निक्स थोड़ा सा यूज करना पड़ता है। आप 8वीं कक्षा में हैं तो थोड़ा अभी से सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए, अब यहाँ पर 7/4 है और 3z है, तो यहाँ नीचे 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने से 4 सोच लेंगे, मन में 4 सोच लेंगे कि नीचे है, इसका मतलब हमने 4 नीचे रखा हुआ है हर में, तो अंश में क्या करेंगे 4 से गुणा कर लेंगे, 4 यहाँ 12 हो जाएगा, 12 और 7 कितना हो गया 19/4z। लो, बिना मैं रफ में गए ही यहाँ पे कर रहा हूँ, तो बच्चों आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक ना? तो इस वीडियो में हम लोग जोड़ तक ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम लोग घटाव और जोड़ और घटाव से रिलेटेड और सारा सवाल हम लोग करेंगे। थैंक यू।